आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास के विषय गणित और पाठ 8 के त्रिकोणमिति का परिचय। आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखे हैं कि त्रिकोणमिति का जो परिचय 10 क्लास के गणित विषय में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। इस ही चैप्टर से सिर्फ हम लोग के लगभग कसहूँ ना था 25 से 30 नंबर के सवाल आता है। 25 से 30 नंबर के सवाल सिर्फ एगो चैप्टर से आता है, जो कि मैथ में चाहे 10वां क्लास के कोई विषय का पासिंग नंबर होता है हम लोग का 30 नंबर। तो आज हम इसके विषय के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का हम लोग का अर्थ जानेंगे। तो त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति का क्या होता है हम लोग का अर्थ होता है। त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक बातों को हम लोग का जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग जानेंगे इसमें होता है एक त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, काहे कि जो तीन गो कोण होता है, तीन गो भुजा होता है, त्रिभुज में ही हम लोगों के होता है। तो त्रिभुज में होता है, तो त्रिभुज में भी हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। एक किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के हो तथा दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इनके भुजाओं का नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। इस प्रकार से हम लोग का होता है। त्रिकोणमिति में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कर्ण है ये हमेशा फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है हम लोग के। इसमें से दो भुजा कोण के अनुसार बदलते रहता है, एक बदलता है लंब और एक बदलता है आधार। अगर इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मान लो कि आगे देखेंगे कर्ण बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्ण बराबर होता है हम लोग का कि रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर होता है और ये हम लोग का होता है आधार स्क्वायर रूट में। अब इसी प्रकार से हम लोगों से लंब के बारे में अगर पूछा जाए तो देखो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में ना। समकोण त्रिभुज के बारे में हम अच्छा से पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज का हम लोग का चित्र होता है ऐसे, यहाँ पे बना दिए हैं। इसमें एक भुजा होता है लंब, एक आधार होता है और एक होता है कर्ण। तो त्रिकोणमिति में हम लोग यहाँ पर दो जगह थीटा रख सकते हैं। एक जगह हम लोग ए के पास में भी थीटा रख सकते हैं और एक जगह हम लोग सी के भी पास में थीटा रख सकते हैं। तो थीटा रखने से हम लोग लंब का और आधार का मान बदल जाता है। अगर हम लोग थीटा यहाँ पर रखेंगे तो इसके सामने वाला लंब कहलाने लगेगा, इसके नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं। अगर थीटा हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इसके सामने वाले को लंब कहेंगे और नीचे वाले को आधार कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसमें कौन लंब है और कौन आधार है, बताना है। ठीक, इस आकृति में हम लोग देखेंगे ए बी सी। अगर हम लोग थीटा मान लीजिए यहाँ पर रख देंगे तो हम लोग का लंब का बन जाएगा। तो हम लोग का लंब बन जाएगा बी सी, ये वाला लंब कहलाएगा और आधार कहलाएगा हम लोग का ये वाला, आधार हो जाएगा ए बी। लेकिन यदि हम लोगों के किसी भी आकृति में थीटा हम लोग का यहाँ पर दे दें, अगर थीटा हम लोग का यहाँ पर हो तो इसमें हम लोगों का लंब जो होगा वो होगा ए बी और आधार हो जाएगा हम लोगों का बी सी। यहाँ पर थीटा के साथ हम लोग का दो ही भुजा बदलता है, एक लंब बदलता है और एक आधार बदलता है, लेकिन कर्ण हम लोगों का कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण यहाँ पे हर हमेशा फिक्स होता है, काहे कि इसके सामने जो थीटा होता है 90 डिग्री वाला, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, हर हमेशा 90 डिग्री के 90 डिग्री ही होता है। तो इसलिए हम लोग का कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। जो अभी भी बदलता है हम लोग के तो लंब बदलता है और एक आधार बदलता है। हम लोग का ये बहुत जानना जरूरी है। यहाँ पर ये भी फॉर्मूला जानना है कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है और आधार बराबर क्या होता है। हम लोगों का होता है यहाँ पे फॉर्मूला
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर होता है हम लोग का कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस का कुल फार्मूला। अब हम लोग इसको देखेंगे कि लंब कर्ण आधार निकलता कैसे, उसको हम लोग एक आधे को निकाल के सीखेंगे, तब उसके बाद किताब का क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इस आकृति में लंब बराबर दे दिया है 2 और आधार बराबर दिया है 3, तो इसका हम लोग कर्ण निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसको पाइथागोरस फार्मूला के ही यूज करके इसको हम लोग निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हम अभी फार्मूला जो लिखवाए हैं होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग का लंब के जगह पर दिया हुआ है 2, तो इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस आधार के जगह पर दिया है तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोगों का 2 दूना का 4 यहाँ पर और 3 3 का 9। तो यहाँ पे 4 और 9 को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाता है रूट 13, यानी कि कर्ण के मान हम लोग का निकल के आ जाएगा रूट में 13। यहाँ पर इसी प्रकार से बाकी सब को निकाला जाता है। त्रिकोणमिति में हमेशा 2 के मान दिया रहेगा, तीसरा के मान निकालना पड़ता है। तो चाहे काहे ना हो कि कर्ण आधार भी दे सकता है, कर्ण लंब भी दे सकता है, और चाहे लंब आधार दे सकता है, किसी को अन्य को निकालना पड़ता है। इसी तरीका से बाकी जो फार्मूला हमने हुआ है उस फार्मूला पे अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब देखेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोण मिति का अनुपात। त्रिकोणमिति के 6 गो अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग होते हैं 6 गो अनुपात। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और होता है टेन थीटा। चौथा होता है हम लोग का कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। ठीक, त्रिकोणमिति में यह 6 गो हम लोग का अनुपात होते हैं। 6 गो में से 3 गो का 3 गो उल्टा होता है, तो 3 गो के उल्टा होता है तो हम लोग जानेंगे आगे कि समझ जाते हैं कि कौन किसका उल्टा होता है। हम लोग कभी भी अगर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग सुनते हैं किसका नाम, त्रिकोण साइन का नाम, कि साइन कोस थीटा पढ़ना है, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम सबसे पहले आता है। तो हम लोग समझते हैं कि साइन इसी में सबसे बड़ा है, तो जब उल्टा भी होगा तो सबसे बड़ा वाला का उल्टा होगा। और लिखावट के अनुसार देखेंगे तो जो कोसेक लिखा गया है ये सबसे बड़ा अक्षर में लिखा गया, यानी कि हम लोग का साइन के का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यहाँ पर देखेंगे अब टेन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट, तो यहाँ पर टेन थीटा में जब दिया है टी और कॉट थीटा में दिखाई दे रहा है टी, यानी कि तब इसका उल्टा हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा जाएगा हम लोग का कॉट थीटा। तो अब यहाँ पर बच गया हम लोग के 2 गो कॉस थीटा और सेक थीटा। तो जब भाई 2 गो आपस में हो ही गया तो बच गया है जो ये आपस में उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से इसको एक छोटा सा ट्रिक समझ के याद रख सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है हम लोगों के कॉट थीटा। ये हम लोग इसका अपोजिट पढ़ लिए, लेकिन इसमें एक होता है अनुपात वाला फार्मूला जो हम अभी लिख देते हैं, इसको लिए याद करने का ट्रिक बताएंगे। साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटा में कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर हम लोग का होता है आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो कॉस जो साइन का उल्टा है कॉस है, तो इसका जो मान होता है इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा में लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा में आधार, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आधार बटा में लंब। ये हो गया हम लोग का अनुपात वाला फार्मूला, जो कि
मैथ के एग्जाम में इस चैप्टर 8.1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है निकालने के लिए, बनाने के लिए हम लोग को अर्थ में से आएगा। जो 2 नंबरिया क्वेश्चन होगा 30 गो आएगा, 30 गो में से 15 को अगर सॉल्व करना है, उसमें से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है इस चैप्टर से, चाहे पर्सनली से फिक्स देवे करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है हम लोग के लिए। अब हम लोग इसको याद करने के लिए ट्रिक को समझेंगे। तो यहाँ पर तो मान लो कि हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा का होता है लंब बटा में कोण, कॉस थीटा का होता है आधार बटा में कोण, और tan का लंब बटा में रहा। तो हम लिखे हैं कि लंब को L से सूचित करते हैं और कोण को K से सूचित करते हैं। यहाँ पर आधार को A से और कोण को K से, लंब को A से और आधार को A से सूचित करते हैं। तो हम लोग का साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए ट्रिक होता है हम लोगों का लाल बटा में कक्का। हाई साइन थीटा का हो जाएगा हम लोगों के लिए, हाई कॉस थीटा हो जाएगा, और हाई हो जाएगा हम लोग को टेन थीटा के लिए। तो अगर हम लोग को फिर याद करना होगा कि बाकी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो इसके लिए हम इसी को उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो कक्का बटा में हम लोग का हो जाएगा लाल, यानी K से कोण, A से लंब, कोण बटा में लंब, कोण बटा में आधार, और आधार बटा में हम लोगों का हो जाएगा लंब। इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि यदि tan थीटा बराबर हम लोग का दे देता है 4 बटा में 3, तो बोलेगा कि साइन थीटा या cos थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा या cos थीटा के मान ज्ञात करें। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक आकृति बनाने का सोचेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम आकृति बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। जब भी बनता है समकोण त्रिभुज बनता है हम लोग का। यहाँ पर नाम दे देंगे ABC, यहाँ पर भी हम लोग का समकोण है। यदि हम यहाँ पर रख लेते हैं थीटा, तो इसके यहाँ पर थीटा रखने से इसके सामने वाला लंब होगा और इसके नीचे वाला आधार होगा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में आधार होता है हम लोग के। यहाँ पर लंब का मान दिया है 4 और आधार का मान दिया है 3। हम लोग इसमें कोण का मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो कोण का फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं तो लोगों के पास। कोण बराबर होता है हम लोग का रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पे लंब की जगह पर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 9 जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाता है हम लोग को जोड़ने पे 25। अब 25 का वर्गमूल निकालने पे आता है हम लोगों के 5, यानी कि कोण हम लोग का कितना आ जाएगा, कोण आ जाएगा हम लोगों का 5। तो हम लोगों से बोला है क्वेश्चन में कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालने के लिए। तो साइन थीटा का हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अनुपात वाला। तो लंब बटा में हम लोग का होता है कोण। तो यहाँ पर लंब का मान दिया है हम लोग का कितना, लंब का मान दिया है 4, तो रख लेंगे 4, और कोण का मान निकाले हैं 5। तो 4 बटा में 5 हम लोग का हो जाएगा ये वाला आंसर। और कॉस थीटा भी बोला है निकालने के लिए। तो कॉस थीटा का मान होता है हम लोग का आधार बटा में कोण। आधार बटा में कोण होता है, तो आधार का मान दिया है 3 और कोण का मान दिया है 5, हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी बता दिए, इसका जो बेसिक बात होता है हम बता दिए। अब हम लोग 8.1 के प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन बना सकते हैं।
8.1 के पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बोल रहे हैं हम लोगों से कि त्रिभुज एबीसी में तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बोला है कि बी समकोण हो, जिसको बोलता है वो समकोण हो, उसको 90 के पास में हम लोग हमेशा रखते हैं, यानी कि रख देंगे बी को हम यहाँ पे, इसके बाद ए को यहाँ पर रख सकते हैं, बी सी से कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए बी बराबर हम लोग रख लेंगे 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर बोला है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। पहला नंबर में है, दूसरा नंबर में हम लोगों का साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग देखें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बोले हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा हम लोग को निकालना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग का लंब दिया है और आधार भी दिया है, हम लोग को इसमें कोण निकालना है। तो कोण निकालना है तो कोण का फॉर्मूला हम लोग जो होता है उसको लिखे हैं अभी। कोण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लंब का मान दे दिया है 24 प्लस आधार का मान है 7। तो इसको करेंगे तो ये हम लोग का होता है 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 49। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, तो 625 हो गया। और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि हम लोगों का जो कण है, कण निकल के आ गया कितना आ गया 25 आ गया। तो हमको पहला दूसरा का आंसर देना है। तो पहला में बोल रहा है हम लोगों का साइन ए, तो हम लोग साइन बराबर तो जानते हैं फॉर्मूला होता है लंब बटा में कण, लेकिन हम लोग को इहो देखना है कि यहाँ पर जो एंगल लगाया है ए, इसके अनुसार हम लोग को भुजा को डिसाइड करना है कि कौन लंब कहलाएगा और कौन आधार और कौन कोण कहलाएगा। तो जब ए के अनुसार हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाला जो 7 है ये लंब कहलाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसके नीचे वाले को आधार बोलेंगे, कोण तब बदलबे नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लंब की जगह पर 7 और कोण की जगह पर ले लेंगे 25। इसी प्रकार कॉस ए भी बोला है, तो कॉस ए का होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है हम लोग का आधार बटा में कोण। तो आधार बटा में कोण होता है, तो आधार यहाँ पर ले लेंगे 24 और कोण ले लेंगे हम लोग 25। ये पहला क्वेश्चन का पहला का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा के बारे में। तो दूसरा को हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है क्या चीज। दूसरा में हम लोगों से बोल रहा है साइन सी। तो साइन का तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग का होता है लंब बटा में कोण, लेकिन हम लोग कोण को डिसाइड करना है ए के सी के अनुसार। तो जब सी के अनुसार हम लोग देखेंगे, सी के अनुसार जब यहाँ पर हम लोग थीटा रखेंगे तो इस डन हो जाएगा हम लोग के 24 जो दिया हुआ है बन जाएगा हम लोगों का लंब, और इसके नीचे वाले बन जाएगा हम लोगों का आधार बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, तो लंब के जगह पर रख लेंगे 24 और कोण दिया है हम लोगों का 25। तो 24 बटा में 25 हम लोग का हो जाएगा आंसर साइन के लिए। और कॉस सी का होता है हम लोगों का आधार बटा में कोण। आधार बटा में कोण होता है, तो सी के अनुसार देखेंगे तो आधार हो जाएगा हम लोगों का 7 और कोण हो जाएगा हम लोगों का 25। ये हो जाएगा हम लोग का पहला का आंसर। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया। पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दूसरा में बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का आकृति दिया हुआ है,
हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है कि tan p माइनस cot r का मान है। तो सबसे पहले हम लोग को इस आकृति में तीनों भुजा को ज्ञात करेंगे। हम लोग का लंब दिया है और कोण दिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें आधार को निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आधार निकालना हम लोग का, तो आधार बराबर फॉर्मूला जो होता है रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो कोण की जगह पर दिया है हम लोगों का 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है हम लोग का 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर होता है। इसमें से घटाएंगे हम लोग, तो हम लोग का कितना बचेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 6 में 4 घटेगा तो 2, 1 कट जाएगा, यानी कि 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है हम लोगों का 5, यानी कि आधार बराबर हम लोगों का आ गया 5। आधार बराबर हम लोगों का 5 आ गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो tan थीटा बराबर तो हम लोग का होता है लंब बटा में कोण, और cot थीटा बराबर, सॉरी गलती हो गई, tan थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटा में आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो हम लोग यहाँ पर tan p, तो p के अनुसार थीटा को देखेंगे, तो p के अनुसार देखेंगे तो लंब हो जाएगा हम लोगों का 5, और यहाँ पर p के अनुसार देखेंगे तो आधार हो जाएगा हम लोगों का 12, और जब r के अनुसार देखेंगे तो लंब हो जाएगा हम लोगों का 12, और आधार हो जाएगा cot थीटा बराबर हम लोग का होता है आधार बटा में लंब। तो r के अनुसार देखेंगे तो लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5। तो हम लोग आधार की जगह पर रख देंगे 5 और लंब की जगह पर रख देंगे 12। तो 12 यहाँ पे से बन गया। अब इसको बाटा पकड़ हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो 12 का एल्सियम लेंगे तो कितना होता है 12। 12 से 12 में भागा देंगे हम लोग तो एक दान में कट जाएगा। अब 1 में 5 में गुणा करेंगे तो 5, और यहाँ पर भी उसी करेंगे तो बन जाएगा 5। तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 और बटा में 12। तो किसी भी 0 में अगर हम किसी अंक से भागा देते हैं तो वो हम लोग का बन जाता है 0 ही बन जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा हम लोग का 0। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर 0 होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन तीसरा। ये बोल रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि साइन a बराबर 3/4, 3/4 तो cos a और cos a और tan a के मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर हम लोगों का होता है लंब बटा में कोण। साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटा में कोण, यानी कि जो 3 है हम लोग का हो जाएगा लंब और 4 है जो हो जाएगा हम लोगों के कोण। यहाँ पर इसका आकृति बना देते हैं आगे। तो a के अनुसार जब हम लोग देखेंगे इसी आकृति में तो लंब हम लोग का 3 है, तो a के सामने वाला ही कहलाएगा, यानी कि हम लोग का लंब हो जाएगा 3, आधार कोण हो जाएगा हम लोग का 4। अब हम लोग का लंब भी मालूम है और कोण भी मालूम है, तो हम लोग इसमें आधार आगे निकालेंगे। तो आधार निकालेंगे तो आधार बराबर फॉर्मूला हम लोग का होता है जो कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे तो कोण की जगह पर दिया है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा हम लोग के 7, यानी कि आधार बराबर आ जाएगा हम लोग कितना, √7 आ जाएगा। अब रूट यहाँ पर 7 हो गया तो हमको cos a का मान ज्ञात करना है। तो cos a का मान ज्ञात करना है
तो कॉस बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो जब ए के अनुसार देखेंगे तो आधार हो जाएगा हम लोगों का √7, तो √7 बटा में क्या हो जाएगा 4। और tan ए देखेंगे तो tan बराबर होता है हम लोग का लंब बटा में आधार। तो लंब हम लोग लेंगे ए के अनुसार 3 और आधार ले लेंगे √4। हम लोग का ये दोनों हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हम लोग का बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। हम लोग का दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 15 cot a बराबर में 8, तो sin और इसको ऐसे दिया है तो हम लोग इसको करेंगे कि cot थीटा बराबर लिखते हैं। तो फिर cot a बराबर लिखेंगे हम लोग। तो 15 जब दिया है हम लोग का गुना में बराबर किधर आएगा तो काम हो जाएगा हम लोग के भागा में, यानी कि 8 बटा में हो जाएगा हम लोग के 15। तो हम लोग जानेंगे कि cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है हम लोग का आधार बटा में लंब। तो इसमें भी हम लोग का आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण हम लोग निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हम लोग का फार्मूला होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इतना होता है तो यहाँ पर रख देंगे लंब का मान 15 और आधार का मान रख देंगे 8। तो 15 का स्क्वायर हम लोग का होता है 225 और 8 का होता है 64। तो इसको बनाएंगे तो 5 4 हो जाएगा 9, 6 2 8 और 2, तो हो जाएगा हम लोग का हो गया रूट में 289। तो 289 हो गया। तो 289 का वर्गमूल होता है हम लोग का 17, यानी कि हम लोग का कौन बराबर में आ गया 17। तो कौन बराबर में 17 आ गया हम लोग के। तो इसमें साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर में होता है हम लोग के लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान हम लोग का दिया है 15 और कर्ण का मान आ गया है 17। और यहाँ पर कॉस ए निकालेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान हम लोग का दिया हुआ है 8 और कर्ण का मान है 17। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि 6 गो होता है, 6 गो में से एगो दिया है तो 5 को हम लोग को ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर हम लोग का होता है आगे कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण बटा में आधार होता है हम लोग को, तो इसमें हम लंब आगे ज्ञात करेंगे। तो लंब ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर हम लोग का दे दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का करेंगे तो 144। 169 में से 144 को हम लोग घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2 और 1 में से 1 बचेगा तो 0, उसको नहीं लिखा जाता है। तो 25 आ गया। 25 का वर्गमूल हम लोग का होता है 5, यानी कि लंब बराबर हम लोग के आ गया 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग को मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान दिया है हम लोगों का 5 और कर्ण का मान दिया है 13। इसी प्रकार से लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। यहाँ पर
tan थीटा लिखेंगे तो लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। इसी प्रकार से अन्य आप लोग निकाल लीजिएगा। हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में।